चाइनीज की इतनी औकात नहीं है कि भारत से लड़ सके। चाइना की वो हिम्मत ही नहीं है कि भारत से लड़ सके। ये ब्लैक टॉप पे कब्जा करके भारत ने दिखला दिया है कि हम जहां चाहें चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। हम पहली बार चाइना ने माना है कि भारत हमारा 4 किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है, तो चाइना के दिल में डर बैठ गया है। चाइना भय से कांप रहा है। डिजिटल स्ट्राइक चीन पे एक बार होने के बाद अब भारतीय सेना भी एक्शन मोड में है। पिछले 4 महीने से चीन के साथ चल रहे हमारे तनातनी में अब और एक नया मोड़ आ गया है। और अब रूस में चीनी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी की मीटिंग होने संभव है। ऐसे में हमारे साथ सतीश झा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बात करेंगे, समझेंगे कि चाइना का मूड क्या है, युद्ध चाहता है क्या भारत से। इस मीटिंग के बाद क्या चाइना युद्ध के मूड में आना चाहता है? देखिए, इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। इस मीटिंग से कुछ होने जाना है नहीं। मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं। चाइना का ये स्कीम था कि चीन, भारत और रूस, एक तीनों देश मिलकर के दुनिया में एक संतुलन बनाया जाए। भारत ने उससे बहुत पहले इनकार कर दिया था। पहली बात तो ये, रूस अभी चाइना और भारत में बैलेंस बना के चलता है, दोनों को अपना मित्र मानता है, यहाँ तक कि भारत के तरफ ही ज़्यादातर वो झुका हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, यह जब कोई विदेश मंत्री दूसरे विदेश मंत्री को एक ही शहर में होता है, ऑफर देता है, तो मिलना जरूरी हो जाता है। इस मीटिंग का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और चाइनीज की इतनी औकात नहीं है कि भारत से लड़ सके। चाइना की वो हिम्मत ही नहीं है कि भारत से लड़ सके। चाइना बात से डराना चाहता है, चाइना अपने ताकत से धमकाना चाहता है, लेकिन चाइना के धमकी पे अब भारत आने वाला नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं है जब अक्साई चीन का इलाका भी चाइना को खाली करना पड़ेगा और तिब्बत को भी आज़ाद करना पड़ेगा। और भारतीय सेना ने वो कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्लैक टॉप पे कब्जा करके भारत ने दिखला दिया है कि हम जहां चाहें चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। हम सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते, एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते, हम चीन में भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। और हमारे जवान ने ब्लैक टॉप पर कब्जा करके सर्जिकल स्ट्राइक करके बता दिया है कि चाइना में जहां चाहे तहां हम धावा बोल सकते हैं। तो इस मीटिंग से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है और चीन की यह हिम्मत नहीं है कि भारत से युद्ध लड़ने का सोचे। यहां तक कि हमारी सेनाएं तैयार करी है। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल बॉर्डर तक भारत की सेना तैयार खड़ी हुई है। चाइना को जहां मर्जी हो युद्ध लड़ ले। और भारत अब एग्रेसिव है। पहले भारत डिफेंसिव होता था कि कोई आक्रमण करेगा तो हम बचाव करेंगे। भारत अब एग्रेशन में आ गया है। लोकल कमांडर को आदेश दे दिया गया है कि आप स्थानीय रूप से जो सही समझिए वो एक्शन लीजिए। और भारत के कमांडरों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसलिए चाइना अब डिफेंस के मुद्रा में आ गया है। चाइना अब दुनिया में बाप त्राहियाम कर रहा है कि भारत मेरा 4 किलोमीटर का जमीन कब्जा कर लिया। आप दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते थे कि चाइना जाकर के दुनिया में बोलेगा कि कोई देश मेरा 4 किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है, क्योंकि चाइना का चरित्र रहा है कि अपने चारों तरफ दूसरे के देश को कब्जा करता है। लेकिन पहली बार चाइना ने माना है कि भारत हमारा 4 किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है, तो चाइना के दिल में डर बैठ गया है। चाइना भय से कांप रहा है। लेकिन भय में होता क्या है, आदमी भय दिखाना भी नहीं चाहता है। तो चाइना भय दिखाना नहीं चाहता है, लेकिन खुशामद करके हमारे रक्षा मंत्री से, चाइना के रक्षा मंत्री ने, वहाँ विदेश मंत्री ने रसिया में मुलाकात करने की गुजारिश करी है। रसिया से पैरवी करी है कि भारतीय विदेश मंत्री से हमारी मीटिंग करा दो। तो चूंकि रसिया हमारा भी दोस्त है, इसलिए उसने बोला होगा, हमने मान लिया होगा, लेकिन इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देखिए, 4 किलोमीटर वाला तो वापस मिलना नहीं इसको। बातचीत में ये हमें उलझाना चाहता है। बातचीत में यह समय खेपना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है।